Hello bachcho, let's see this question. This question says choose the correct alternatives. The question is carbon can be used for reduction of FeO above or below. Key concept for this question is the reducing behavior of carbon at a below or above of a particular temperature. Key concept for this question is reduction behavior. Reduction behavior of carbon at a particular temperature. At a particular temperature for FeO reduction. For FeO reduction. और इसे हम समझ सकते हैं थ्रू द एलिंगम डायग्राम. एलिंगम डायग्राम के थ्रू इसे हम समझ सकते हैं. एलिंगम डायग्राम किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड फॉर्मेशन से रिलेटेड है और ये डायग्राम बनाया जाता है बिटवीन द डेल्टा जी एंड टेम्परेचर. सो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू formation of oxide. Formation of oxide. And this Ellingham diagram is between Gibbs free energy change delta G versus temperature. जब आयरन और कार्बन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है. इस एक्सिस पर लिया जाता है डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन किलो जूल पर मोल वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर लिया जाता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन. ये डॉटेड लाइन पर डेल्टा जी वैल्यू 0 है, इसके अबोव ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसके बिलो ये वैल्यू नेगेटिव होती है. और आयरन के ऑक्साइड के लिए और कार्बन से क्योंकि हमें इसका रिडक्शन करना है तो इनके कोरिलेट ग्राफ इस तरह से होते हैं. यहाँ करीब -500 किलो जूल पर मोल की एनर्जी है और इसके ऊपर हमें एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये स्ट्रेट लाइन होती है CO2 फॉर्मेशन की फ्रॉम द कार्बन. कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और CO2 फॉर्म होता है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के मोल कितने हैं 1. और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस तरह की एक लाइन जो इसको क्रॉस करती है, ये लाइन होती है फॉर द CO फॉर्मेशन फ्रॉम द कार्बन एंड O2 से यहाँ क्या बनेगा CO बनेगा जो इस टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं क्रॉस करते हैं. और इसी तरह की एक और कर्व हमें इस तरह से मिलता है जो इन दोनों कर्व्स के साथ क्रॉस करता है. इन दोनों कर्व्स के साथ क्या करता है ये क्रॉस करता है. इस तरह से मिलेगी ये लाइन जो यहाँ इसके साथ क्रॉस करती है और ये लाइन होती है CO से CO2 फॉर्मेशन. यहाँ CO प्लस O2 रिएक्शन करके बनाते हैं CO2, तो यहाँ में 2 मोल CO2 मिलता है. इसी तरह एक कर्व जो कि आयरन के रिडक्शन से रिलेटेड है, ये कर्व हमें मिलता है इस तरह से. ये मिलता है इस तरह से जो यहाँ क्रॉस करता है. यहाँ Fe और O की रिएक्शन से O2 की रिएक्शन से फॉर्म होता है FeO आयरन का ऑक्साइड. तो ये सभी कम एलिमेंट के ऑक्साइड फॉर्मेशन से रिलेटेड है और इनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर वर्सेस ये कर्व्स हैं. तो इन कर्व्स को हम स्टडी करते हैं. ये पॉइंट जहाँ पर कि ये सारे कर्व्स क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, ये टेम्परेचर होता है 1073 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है. अब इस टेम्परेचर के पहले अगर हम बात करें जहाँ टेम्परेचर कितना है 1073 केल्विन से क्या है कम है,
तो अगर यहाँ टेम्परेचर कम है तो इन कर्व्स को हम स्टडी करते हैं। इन कर्व्स में से वो कर्व जो सबसे नीचे है उसके लिए डेल्टा जी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। मतलब जिसके लिए डेल्टा जी वैल्यू सबसे कम होगी उसका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो फर्स्ट कंडीशन बिलो 1073 केल्विन टेम्परेचर क्या है, डेल्टा जी लीस्ट किसके लिए है, लीस्ट किसके लिए है, CO प्लस O2 से CO2 फॉर्मेशन के लिए है। तो मतलब CO2 क्या है यहाँ, मोर स्टेबल है। कैसा है, मोर स्टेबल है। और इसके कंपैरिजन में CO कैसा है, लेस स्टेबल होगा। और कोई भी स्पीसीज जो कम स्टेबल होती है वो इजीली क्या हो जाती है, अदर में चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ ये क्या करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट का तरह बिहेव करेगा बिलो दिस टेम्परेचर। तो डेल्टा जी वैल्यू यहाँ लीस्ट है, सबसे कम है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो रिएक्टेंट कैसा है, अनस्टेबल, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो FeO के रिडक्शन के लिए, क्योंकि FeO कर्व क्या है, इस कर्व से ऊपर है और ये कर्व सबसे नीचे है, तो इस कर्व के लिए डेल्टा जी वैल्यू FeO कर्व से भी कम है। तो इसके लिए CO2 क्या होगा, मोर स्टेबल, और CO कैसा होगा, लेस स्टेबल। लेकिन FeO कर्व क्या है, ऊपर है, मतलब इसके लिए FeO ज़्यादा, FeO क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। तो FeO इजीली रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FeO इजीली CO के साथ रिएक्शन करने पर रिड्यूस हो जाएगा Fe में, एंड फॉर्म होगा CO2। तो इस तरह बिलो दिस टेम्परेचर CO की प्रेजेंस में, CO की प्रेजेंस में क्या होगा, FeO Fe में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सेकेंड सिचुएशन, अगर टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, टेम्परेचर कैसा हो, अबोव अबोव 1073 हो, तो हम इन कर्व्स को देखेंगे। क्योंकि इधर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इनमें सबसे नीचे वाला कर्व ये है। तो इस कर्व के लिए डेल्टा जी क्या है, लीस्ट है। तो यहाँ C प्लस O2 से CO फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी क्या है, लीस्ट है। लीस्ट है मतलब CO क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, कार्बन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO में। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एंड इस कंडीशन में क्योंकि ये सब कर्व सबसे नीचे है और FeO2 से FeO फॉर्मेशन का कर्व से ऊपर है, मतलब FeO फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो डेल्टा जी वैल्यू जिसके ज़्यादा होती है उसका ऑक्साइड अनस्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में FeO क्या है, अनस्टेबल है। तो FeO इजीली यहाँ पर कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा Fe में, एंड CO फॉर्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कार्बन कैन बी यूज फॉर रिडक्शन ऑफ FeO अबोव और बिलो। तो अबोव, इसका आंसर होगा अबोव। Above 1073 Kelvin temperature, carbon is the reducing agent for the FeO reduction in Fe. Hope you understood it well.